मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम आपका व्याकरण में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, विशेषण, है ना। विशेषण आपको हमने पहले भी क्लास में पढ़ाए थे, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे, 6th क्लास में। अब देखिए विशेषण की क्या परिभाषा है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और उसके बाद आपको दो चीज और पढ़ना है इसमें। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण में जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ये इसके प्रकार भेद हमने पढ़े थे पिछली कक्षा में 6th क्लास में, लेकिन अब हमको उसके प्रकार भेद यहाँ नहीं पढ़ना है। हमको 3 चीज जानना है कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य, और जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब हमको यहाँ पर इसके जो उदाहरण हैं वो देख लेना है अपने को, है ना। सबसे पहले देखिए पेज नंबर 30, मतलब 30 नंबर का पेज आपको निकालना है। ये हुआ आपका 30 नंबर का पेज, और इसमें भाषा की पहचान करके एक दिया है, उसको हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। लिखा है विशेषण, पढ़िए और समझिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। उन्हें पहाड़ों की रानी संज्ञा से विभूषित किया गया है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की वह 5वीं पर्वतारोही थी, है ना। अब उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द कौन कौन से हैं? ऊंची और क्या है? 5वीं, है ना। क्रमशः चोटी और पर्वतारोही की विशेषता बता रहे हैं। चोटी क्या है? संज्ञा। पर्वतारोही क्या है? संज्ञा। तो उसमें बोला गया है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा, यहाँ पर दोनों चीजें संज्ञा है, चोटी और पर्वतारोही, तो दोनों की विशेषता क्या बता रहे हैं? मतलब जो शब्द बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऊंची और चोटी कैसी है? ऊंची है। और पर्वतारोही कौन सी थी? 5वीं, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ऊंची और 5वीं शब्द क्या हो गए? विशेषण हो गए, है ना। देखो नीचे दिया है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में आए चोटी पर्वतारोही क्या है? विशेष्य है ना। चोटी और पर्वतारोही क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। अब बोला है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के उदाहरण, जैसे खीर में कम चीनी है, तो विशेषता क्या बताए कि चीनी क्या है? कम है। तो चीनी क्या होगी? किसकी विशेषता बता रहे हैं? चीनी की। तो विशेष्य क्या हो गया? चीनी। और विशेषण क्या हुआ? कम, है ना। वैसे ही बंदर की, यहाँ पर मोटा बंदर कूद रहा है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? किन शब्दों की? बंदर की विशेषता बताई जा रही है। कैसा है वो? मोटा है। तो मोटा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। अब अगला है, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे साक्षी बहुत परिश्रमी है, साक्षी क्या हो गया? संज्ञा। लोमड़ी क्या हो गया? संज्ञा। तो साक्षी क्या है? बहुत परिश्रमी, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण की परिभाषा, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो साक्षी क्या है? बहुत परिश्रमी, तो बहुत। और लोमड़ी अत्यधिक चालाक है, तो अत्यधिक और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए नीचे एक बॉक्स बना है, उसमें लिखा है जरा, बड़ा, लगभग, थोड़ा, अधिक, मामूली, बिल्कुल, साधारण, खूब, अत्यंत, कम, अधिक। ये सब क्या है? प्रविशेषण है। अब यहाँ पर देखिए अपने को बनाना है संज्ञा और विशेषण। नीचे दिया है, जैसे संज्ञा शब्द दिया है विज्ञान तो वैज्ञानिक, प्यास तो प्यासा, विचार तो वैचारिक, ये संज्ञा से विशेषण बनाना है। चमक चमकीला, प्रांत प्रांतीय, भारत भारतीय। सेकंड में दिया है सर्वनाम से विशेषण, संज्ञा से विशेषण फिर सर्वनाम से विशेषण। तो कौन कैसा, कौन का क्या बन जाएगा? कैसा। यह का ऐसा, जो का जैसा, वह का वैसा, हम का हमारा, तुम का तुम्हारा। ठीक है। अब अगला पेज पलट दीजिए। क्रिया से विशेषण बनाना है। तो बिकना बिकाऊ, कमाना कमाऊ, सड़ना सड़ियल, पठन पठित, रक्षा रक्षक, तैरना तैराक। आगे फिर अव्यय से विशेषण बनाना, तो आगे अगला, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी। हो गया।
अब आओ करे 7 आपको करना है। तो गाय हरी घास चरती है, तो विशेषण क्या हुआ यहाँ पर? हरी। और विशेष से क्या हुआ? किसकी विशेषता बता रहे हैं? जिन शब्दों की विशेषता मतलब विशेष, तो घास की विशेषता बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? हरी है। वैसे एवरेस्ट के ऊपर नीला आसमान चमक रहा है, तो आसमान विशेष और नीला क्या है? विशेषण। तो ये आप इसमें से देख के इसको बनाइएगा और इसको होमवर्क के रूप में सेंड करेंगे। आओ करे 8 भी आप लोग बना सकते हैं। राजेश एक अच्छा तैर है, तैर तो नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? तैराक। पथिक बहुत प्यास है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्यासा है। तो अपने को ये बनाना, तो इसको भी आप भर सकते हो बेटा। और अगर नहीं भर पाओगे तो फिर हम बताएंगे। आपको पेंसिल से बुक में ही सब चीज़ करना है, और अगर जो गलत होगा तो हम फोटो भेज देंगे। अगला है यहाँ पर आओ करे 9 में दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। तो विज्ञान का वैज्ञानिक, नीति का नैतिक, बनाना का बनावटी, आलस्य का आलसी। जितने बनेंगे आपको बनाना है, और अगर नहीं बनेंगे तो हम बता देंगे। अब आपकी मेरी बारी बुक खोलिए, उसमें देखिए मेरी बारी 3 है ना, मेरी बारी 3 करना है आपको। तो उससे हमको क्या करना है? आसमान बिल्कुल साफ है, तो विशेषण और प्रविशेषण बनाना है। तो साफ क्या है? विशेषण, और प्रविशेषण बिल्कुल, है ना। आरती बहुत बुद्धिमान लड़की है, तो यहाँ पर संज्ञा तो नहीं बताना है अपने को, है ना। बुद्धिमान क्या है? विशेषण। आरती की क्या विशेषता है? कि वो बुद्धिमान है। और जिन शब्दों की जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते, बुद्धिमान तो है पर कैसी बुद्धिमान है? बहुत अधिक बुद्धिमान है। तो प्रविशेषण क्या आएगा? बहुत। तो वैसे ही आपको ये भी भरना है। 4 नंबर में तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे खिलाड़ी है, तो विराट कोहली एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, अपन ऐसा बना सकते हैं। मेरा रमेश मेरा मेरा भाई है, इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं आप। उसके बाद मेरी बारी 5, इसमें दिया है दिए गए विशेषण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना है। तो आसमान में हरे बादल छाए हुए, तो हरे बादल छाते हैं क्या? बताओ बच्चों। नहीं, है ना, नहीं छाते ना। कैसे बादल छाते हैं? काले बादल। तो अपने को हरे की जगह क्या करना है? काले। वे लड़का कक्षा में प्रथम आया, तो वे माने बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ लड़का एक ही है, तो क्या बोलेंगे अपन? वह लड़का कक्षा में प्रथम आया। इस प्रकार से इसको भी सुधारना है। मनुष्य एक उपयोगी प्राणी है, उपयोगी थोड़ी बोलेंगे, कोई मनुष्य का उपयोग थोड़ी करते हैं, क्या बोलेंगे? सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रकार से आपको इसको भी बनाना है। सब सरल ही है, अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम आपको बता देंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।